श्वेता श्वेतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का आज करेंगे। य एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् अनेकान् निहितार्थो दधाति विचेति चान्ते विश्वमादौ च देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। यह वो जो अकेला एक, वो जो अकेला नॉन डुअल अद्वितीय विदाउट एनी सेकेंड अवर्ण, जिसका अपना कोई कलर, कोई कास्ट, कोई क्लास तो नहीं है, पर शक्ति योगात अपनी शक्ति के कनेक्शन से, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ओन पावर, वो क्या समझाएंगे कौन से शक्ति के योग से, वर्णान अनेकान, बहुत तरीके के क्लास कलर आदि को दधाती, धारण करता है, सस्टेन करता है अपने अंदर, निहितार्थो, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसके पीछे कोई अर्थ है, कोई पर्पस है। और वीच एति च अंते विश्वमादौ, सृष्टि के आरंभ में आदौ, अंते और एंड में, ये जो पूरा विश्व है जिसके अंदर वी एति चला जाता है, पहुंच जाता है, वो जो देव, वो जो डिवाइन, वो जो दिव्य अकेला, वो ना बुद्धिया, हम लोगों को शुभया बुद्धिया, अच्छी बुद्धि से, बेनेवोलेंट बुद्धि से, समयुनक्तु, जोड़े, गायत्री मंत्र के तरह प्रार्थना, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, मोटिवेट करे। यहाँ कह रहा है हमें अच्छी बुद्धि से कनेक्ट करे, अच्छी बुद्धि से। बुद्धि तो सबका हमारे पास है, मतलब विजडम, और वही विजडम हमें अच्छा या बुरा बनाता है, ध्यान दीजिएगा। और वो बुद्धि बेटर होता है जितना आपका ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा, उससे आपकी बुद्धि उतना मैच्योर होगा। विजडम, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सही गलत, जो भी, जो भी अब क्या कैसा है उसको आज इट जानना। और जितने आपकी बुद्धि मैच्योर होगा, बेटर होगा। अच्छा सर, खाली ज्ञान या एक्सपीरियंस होने से बुद्धि मैच्योर तो होता है, पर इट डजंट मीन कि आपको तब भी सही गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि को करप्ट भी कर सकते हो। नहीं तो फिर तो सारे हाईली एजुकेटेड नॉलेजेबल लोग प्योर होते, कोई करप्शन नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, बायस्ड नहीं होते, पर ऐसा रेयरली मिलता है। जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो लालची नहीं है, वो बायस्ड नहीं है, वो एजेंडा नहीं चलाते हैं, वो प्योरली संसार का भला चाहते हैं, ये तो बड़े मुश्किल से मिलेंगे। तो फिर उसमें रहता है कि आपकी बुद्धि इन्फ्लुएंस्ड होता है, अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, अपनी ग्रीड, अपने डिल्यूजन और बहुत सारी चीजें काम करते हैं जो हमारी बुद्धि को मैच्योर होने पर भी करप्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी होती, वेदों में भरा पड़ा है, वेद मंत्र क्या, कि प्रभु हमारी बुद्धि को अच्छा बनाओ, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। यहाँ क्या बोला, शुभया बुद्धिया सम युनक, शुभ, बेनेवोलेंट, गुड, अच्छे बुद्धि से हमें जोड़ो, अच्छी विजडम से जोड़ो, जिससे कि हम सही रास्ते पर, राइट पाथ को चूज कर सकें। करना तो बॉडी तो घोड़े हैं, बॉडी और आपकी सेंसेस, वो अपने आप क्या कर, वो पीछे लगाम जो लगेगा उसी के हिसाब से चले। इसलिए बुद्धि अच्छी होनी जरूरी होती है। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यह एक, वो जो अकेला,
ये जब अकेला अंडरलाइनिंग होती है ना, उसमें सब चीजें निपट जाता है, निकल जाता है, सब चीजें निकल जाते हैं, जो भी डाउट। वो परमात्मा यहाँ और किसी के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि वही अकेला है। आत्माएं तो प्लुरलिटी में है, अनेक में है। तो वो जो अकेला अवर्ण है, वो अपने आप में तो कलर, वर्ण कलरलेस है, कलर। वर्ण का बहुत सारे अर्थ होते हैं। वर्ण की लिटरेरी मीनिंग है वर्णयति, डिस्क्रिप्शन। जिसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो वो भी वर्ण है। किसको डिस्क्राइब कर सकते हो? जिसको तुम जान सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो, छू सकते हो, तो वो सब वर्ण हो सकते हैं। इसलिए आता है ना वर्णन, वर्णननीय। वो वर्ण धातु से भी वर्ण बनता है। और वरयति इति वर्ण करना, वर्ण धातु है, वृ धातु संस्कृत। उसका अर्थ होता है टू चूज। उससे बनता है क्लास। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो सोशल क्लासेस होते हैं, उनको भी वर्ण कहा जाता है। पर वो वर्ण की रूट वर्ण नहीं है, वृ धातु है। वर्ण करने से वर्ण, वर्ण बनता है। आप अपनी एटीट्यूड, टैलेंट, एजुकेशन, टेम्परामेंट, प्रोफेशन आदि के बेस पर आप सोसाइटी के किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो भी वर्ण होता है। वर्ण एक होता है वर्णयतिक, रंगयति, कलर करना, वो भी वर्ण है। होली में जो रंग है उसको संस्कृत में वर्णोत्सव कहते हैं। रंग भी बोलते हैं, रंग शब्द भी है। तो वर्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, पर वो सारे अर्थ यहाँ लेंगे, वो परमात्मा वर्ण है। ना वो डिस्क्राइबेबल है, ना वो वर्णन करने लायक है, क्योंकि उसको देखा नहीं जाना सकता, सुना नहीं जाना सकता, आदि आदि। इसीलिए वो डिस्क्राइब करने लायक भी नहीं है, अवर्ण। यहाँ कलर का मतलब व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, जो फॉर्म है वो फॉर्म भी नहीं है कोई, इसीलिए भी वो अवर्ण कह सकते हैं। वो किसी ग्रुप, क्लास, स्पीसेस, हमारे यहाँ जैसे क्रिएचर की बहुत सारे अलग अलग स्पीसेस हैं। 84 लाख, 8400,000 सब स्पीसेस। हिंदू शास्त्रों में तो नहीं, जैन शास्त्रों में ये नंबर दिया गया। ये नंबर जैन शास्त्रों का है ना, जैन शास्त्रों में मिलता है। 8400,000 टाइप्स ऑफ स्पीसेस। आजकल तो उससे भी नंबर ज्यादा हो गया है। पर उसमें कुछ ऐसी भी स्पीसेस हैं जो आजकल हम नहीं समझ पाते हैं, माइथोलॉजिकल, जैसे देवता, यक्ष, किन्नर। ये बहुत सारे रामायणों में भी आता, महाभारत में भी अलग अलग जगह ये बहुत आते हैं। यक्ष, किन्नर, पिशाच, राक्षस, अ, देव, ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं। ये सब क्लास हैं, ग्रुप हैं। इनमें से किसी मनुष्य, इनमें किसी भी ग्रुप में वो परमात्मा फिट नहीं। हाँ, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि, बहुत सारे कैटेगरी में आता। तो वो परमात्मा इनमें से भी किसी वर्ण में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट परमात्मा, इट्स अबाउट इवन आत्मा भी। क्योंकि कॉन्शसनेस की फॉर्म ना होने से, बर्थलेस होने से, बॉडीलेस होने से, वो इन किसी की भी, ये जो वर्ण के जितने अर्थ मैंने बताया, तो किसी में भी फिट नहीं बैठ सकता, वो अवर्ण है। पर वो वर्ण अनेकान वर्णान, बहुत अलग अलग तरीके के वर्णों को, क्लास को, स्पीसीज को, कलर कहो, या डिस्क्राइबेबल कहो, अलग अलग चीजों को अनेकान दधाती, धारण करता है।
वो कहां से लाता है वो कल इतने तरीके के जो चीजें? शक्ति युगात, अपनी शक्ति के कनेक्शन से। परमात्मा की कौन सी शक्ति है जिससे अलग अलग चीजें बनती है? प्रकृति। ये जो प्रकृति आप पढ़ते हैं, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटेरियल वर्ल्ड, है ना, इस मैटेरियल वर्ल्ड की जो मूल तत्व है प्रकृति, उपनिषदों में उसको परमात्मा की माया बताया गया, कहीं कहीं उसकी शक्ति बताई गई। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के शुरुआत में आपने पढ़ा, प्रकृति को कितने सारे नामों से जाना जाता है? अविद्या, शक्ति, माया, अज्ञान, प्रकृति, अव्यक्त, प्रधान, बहुत सारे नाम। पर एक चीज है कि ये प्रकृति जड़ है। प्रकृति तो अपने आप में कुछ कर नहीं सकती। इट इज ओन्ड बाय समवन। उसका कोई मास्टर है, रूरल है, परमात्मा इसका मास्टर है। तो प्रकृति परमात्मा की ही एक शक्ति है। उसी शक्ति के कनेक्शन से बहुधा बहुत तरीके के चीजों को वो बनाता है और धारण करता है। क्यों करता है? निहित अर्थ, क्योंकि उसका एक पर्पस हिडन है। उसके अंदर एक पर्पस है, अर्थात इस यूनिवर्स को बनाना, इस जो डाइवर्सिटिफिकेशन है यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स की जो डाइवर्सिटी है, इसके पीछे परमात्मा की एक निहितार्थ है, एक ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। वो पर्पस क्या है? भोगापवर्गार्थ। सृष्टि बनने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसको दो दो एस्पेक्ट में आप देखेंगे। पहले एस्पेक्ट है क्रिएचर की कॉन्टेक्स्ट में। क्रिएचर के लिए यूनिवर्स का होना जरूरी है, जिससे कि जो क्रिएचर है, मतलब जो आत्माएं हैं, वो भोग सकते हैं, जन्म ले सकें, कर्म फल वगैरह का थ्रू जा सकें, और अंतिम में चाहे तो मोक्ष अपवर्ग या मुक्ति पा सके। अगर यूनिवर्स नामक कोई चीज होगी ही नहीं, तो फिर आत्माओं की एग्जिस्टेंस का वैल्यू जीरो है। तो आत्माओं के ये भी एक इटर्नल लॉ का पार्ट, आत्माओं के, जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए। ये क्रिएचर के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझिए। दूसरा, यूनिवर्सली इससे मतलब इसको अलग हटाकर देखेंगे, क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया एक एक इटर्नल फंक्शन है। ये ऑटोमोशन पर चलता रहता है। तो जब सृष्टि होती है, टाइम आता है, परमात्मा सृष्टि करता है। जब टाइम आता है, परमात्मा उसको प्रलय करता है। ये एक दोनों के बीच में प्रकृति और परमात्मा, और जो क्रिएशन और डिसोल्यूशन की जो फंक्शन है, वो सब चीजें, ये भी एक प्रोसेस जो है वो भी ऑटोमोशन में इटर्नली रहता है। ये दोनों चीजों को ध्यान दीजिए। और वो सदेव, वो जो देव परमात्मा, वीच एति च अंते, जब अंत होता है, प्रलय होता है, रिजोल्यूशन होता है, ये सब विश्व, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर वापस चला जाता है। वापस चला जाता मतलब अपने डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। आदौ सनो बुद्ध्या शुभ, और सृष्टि के आरंभ में भी जब सृष्टि होती है तो भी वो उसी के अंदर ही रहते हैं। भाई आप बनो तो भी उसी के अंदर, मरो तो उसी के अंदर। समुन्द्र में रहने वाले मछलियां पैदा भी वही होते हैं, मरेंगे भी तो वही होते हैं। हड्डियां भी उनकी वही गलती हैं, पैदा होते हैं तो वही पैदा होते हैं, क्योंकि वो सबस्ट्रेटम। ऐसी जो परमात्मा, वो हमारी, हम हमें हमें ना हमें, द्वितीय बहुवचन है, हमें शुभया बुद्धिया सम युनक्तु, युनक्तु जोड़े, हमें अच्छी बुद्धि से, बेनेवोलेंट विजडम से, भला करने वाले विजडम से जोड़े, अच्छी बुद्धि दे। ये नमस्ते आचार्य जी। ये नमस्ते। आपने बताया कि प्रकृति
परमात्मा की शक्ति है, और उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है दोबारा से। अगर शक्ति है तो फिर सेपरेट एंटिटी तो नहीं हुई वो। तो वो थोड़ा उसका विरोध सा लगता है कि तीन, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि तीनों इटर्नल हैं, मतलब जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तो थोड़ा सा मतलब जो है उसका थोड़ा सा। ओके, उसको ऐसे जैसे यहाँ इस सूत्र में बताया, बहुधा शक्ति योगा, शक्ति के कनेक्शन से अलग अलग उपनिषदों में, जैसे मैंने बताया, प्रकृति को अलग अलग रूप में नाम दिया गया। माया, जैसे मैंने आपको कहा, उसको माया भी कहा गया। आत्मा प्रकृतिम तो मायां विद्धि पुरुषम मायावीम चैव। प्रकृति को माया समझो, पुरुष को माया भी समझो। तो माया तो इल्यूजन है, पर इसको आप हमारी डे टू डे लाइफ वाली जो उपनिषद की लैंग्वेज है या वेद की लैंग्वेज है, उनको टर्मिनोलॉजिकली लीजिए। शक्ति का मतलब होता है उसकी उसकी कंट्रोल में रहने वाली चीजें। हाँ, पर वैसे भी प्रकृति का पोजेसर कौन है? परमात्मा है। प्रकृति रहती कहाँ है? परमात्मा में। प्रकृति में फंक्शनलिटी कौन लाता है? परमात्मा लाता है। तो प्रकृति पूरे के पूरे ईश्वर के अंदर ही है, फंक्शन भी अंदर ही करती है, ईश्वर की इच्छा से ही करता है। इसीलिए ये जो परम ब्रह्मांड है, जो होल यूनिवर्स है, वो रन प्रकृति के द्वारा ही होता है, मतलब प्रकृति, इसीलिए उसको शक्ति शब्द कहा। तो लिटररी उसकी वो एबिलिटी नहीं है। जो शक्ति का अर्थ है, अगर कैपेबिलिटी, एबिलिटी लेते हैं, उस सेंस में नहीं यूज हुआ है, उसको मेटाफोरिकली आप समझे। हाँ, ओके। गुरु जी एक कमेंट था मेरा, अनलेस कोई मेरे पहले कोई हाथ उठाया हो कोई। कोई नहीं, आप बताइए। हाँ। हाँ, तो मैं ये कर रहा था, जिससे आपने बता रहे थे ना, ये एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद, वो वाला हाँ। पहली वाली लाइन के ऊपर ही मैं सोच रहा था कि ब्रह्म के स्वरूप को या उसके महान बल और सामर्थ्य का जो वर्णन हो रहा है यहाँ पर, जब पूरा ये लगता है श्वेता स्वतर उपनिषद वही है कि उनके ही वही वर्णन चल रहा है लगातार कंटिन्यूअसली। लेकिन फिर भी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे थे, बोले उनके सहस्त्र आंखें हैं, उसकी दसों उंगलियां हैं, ही इज गॉट ऑल ऑफ दीज, उपमा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि ये वर्णन अवर्णनीय है, मतलब इसको जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्णन तो हो रहा है। हम्म। वही मैं अब सपोज मैं ही आपको पूछूं या आपको कोई पूछे, आत्मा क्या है बताइए, तो अब जो कुछ भी डिस्क्राइब करेंगे वो एक्यूरेट नहीं। जी हाँ, जो जो ब्रह्मज्ञानी है, जो रियलाइज करता है, वो बता पाएगा, जी क्योंकि उसने रियलाइज किया। पर हम और आप जो इंद्रियों के द्वारा दुनिया को देखते हैं, वो नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि नहीं आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। वो अवर्णनीय या इनडिस्क्राइबेबल है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जो जो इसको इंद्रियों से जानने की कोशिश करते हैं। पर exactly. जाना तो जाता है, जाना जाता है, उसकी प्रोसेस अलग है, रियलाइजेशन है। और जिसने जाना वो बताएगा। उपनिषद का ऋषि क्वालिफाई करता है उसको बताने जी का। जी और पर वही बताता है कि मैं जितना भी बताऊं, वो स्टिल वो मैं पूरी तरह कन्वे नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी एक रियलिटी है जिसको डिफाइन करो या डिस्क्राइब करो तो भी आप एब्सोल्युटली 100% ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि सामने वाला पूरी तरह समझ जाए, अच्छा दिस इज दैट। तो इसीलिए जो आप देखते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देखते हैं, जो आपने खुद कहा, एक जगह लिखा है हजारों पैर वाला, हजारों आंख वाला, दूसरी जगह कहता है वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हर मंत्र में उसके अलग अलग तरीके, सेम चीज बताते हैं पर अलग अलग तरीके से। इट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट। और जब ऋषि को लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं हुआ, अगला और कुछ दूसरे तरीका अपनाता है। वो थोड़ा मेटाफोरिकल होता है, कहीं पोएटिक होता है, कोई जेन्युइन होता है। पर्पस ही कि कहीं मैं, मेरे जो जो शिष्य है, जो मेरे रीडर है, जो वो समझ पा रहे कि नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि वो उपनिषद पढ़ के समझे। या लाइक मैं, आप इंडियन व्यक्ति अपने अमेरिकन फ्रेंड को रसगुल्ला का स्वाद बताओगे,
आप कितने तरीके से बताओगे? जब तक वो नहीं समझ पाता, यू विल ट्राई योर बेस्ट, यू विल गिव ऑल टाइप ऑफ मेटाफोर्स, उपमा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सब कुछ कराओ, स्टिल आपको लगेगा कि ये समझ पाया कि नहीं पाया, और वो नहीं भी जी पाएगा बिल्कुल। जब तक वो खुद नहीं खाएगा। तो ये जो डिलेमा है ऋषि की भी, जी और वो सब बताने के बाद भी कहता है बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है बताने। जी, और बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताए जा अगर रहे आपका दोस्त हैं। आपको पूछे रसगुल्ला कैसा है, आप क्या कहो? आप थोड़ी, अब ये तो फिर बैड मैनर होगा ना कि भाई खा के देखो। जी मतलब आपका दोस्त पूछे रसगुल्ला कैसा है स्वाद, आप कहोगे यू योरसेल्फ टेस्ट इट, वो कहेगा बड़ा कितना बदतमीज है। यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लेन इट। जी आज जी है ना, बिना बिना रसगुल्ला, अगर आसपास रसगुल्ला नहीं है तो आप तो लगाओगे अपना टाइम इसको समझाने में। बिल्कुल। जी, धन्यवाद गुरु जी। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः। तत् एव, एवं मतलब डेफिनेटली इंडीड, वही अग्नि है, आग है, फायर है। तद आदित्य, वही सूर्य है। तद वायु, वही वायु एयर है। तत् उ चंद्रमा, वही चंद्रमा है, मून है। तदेव शुक्रम, वही शुद्ध है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्मन है। तद आपह, वही पानी है। तद प्रजापति, वही प्रजापति सृष्टि क्रिएटर है। समझते हैं? ये मंत्र अल्दो डायरेक्टली वेद मंत्र नहीं है, पर वेदों के मंत्रों का थोड़ा भाषांतर है, थोड़ा वर्ड चेंज है। पर इस तरह के ऋग्वेद और अथर्ववेद में बहुत मंत्र आते हैं इसी स्टाइल में, कि वही अग्नि है, वही वायु है, वही इंद्र है, आदि आदि। तो वो अग्नि है, अग्रणी है। अग्रणी, लीडर, लीड करने वाला, जो यज्ञ में फायर का रोल रहता है, लीड करना, वही अग्रणी है। वो आदित्य है। आदत्ते रसान, जो आदित्य का एक मीनिंग होता है जिंदा करने वाला या मारने वाला। कैसे? आदत्ते रसान इति आदित्य, समवन हु टेक्स ऑल योर असेंसेस, अपनी रस को, असेंसेस को जो ले लेता है। जब बहुत गर्मी होती है, धूप होता है, सूरज को भी आदित्य कहते हैं, क्योंकि उसमें भी ये प्रॉपर्टी नेचर है क्या? देखिए, जब बहुत धूप होता है, आपके पेड़ पौधे सूख जाते हैं। आप ही 4-5 दिन तक धूप में खूब रहिए, देखिए, बिना खाए पिए, है ना, तो वो निचोड़ लेता है। और यही सूर्य है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। यही दिन रात आपकी आयु को कम करते जाते हैं। जी 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब तो 80 का हो गया, अब तो 90 का हो गया। ये 80-90 साल क्या होता है? सूरज की परिक्रमा के कारण जो दिन रात बनते हैं। तो इसीलिए सूरज को भी आदित्य बोलते हैं। रसों को खींचता है। और आदत दत्ते रसांच, इसका अपोजिट है, वही रस भी देता है, वो जीवन भी वही देता है, सूरज भी देता है। तो आदित्य जो जीवन देता है और जीवन लेता है, आदित्य है। परमात्मा भी आदित्य है, क्योंकि वही मृत्यु भी देता है, वही जीवन भी देता है। तद वायु, वायु, ये एयर को वायु क्यों कहते हैं? वा गतऊ वा हिंसने, हिंसा करना मतलब किसी चीज को नष्ट, मारना, या मूवमेंट कर, मूव करना, इस रूट से बना वायु। एयर को वायु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूव करता है, बहता रहता है, विंड के रूप में हम देखते हैं। परमात्मा को वायु कहा। तदेव वायु, उसमें भी आता है इंद्रम, अग्निम, मित्रम, वरुणम आदि, जो भी हो। तो इसीलिए, क्योंकि वो भी सब जगह पहुंचा हुआ है, और हिंसक, वो मारता है लोगों को, रुद्र है। तदु चंद्रमा, मोन को चंद्रमा क्यों कहते हैं? चदी आह्लाद नहीं, आह्लाद, आनंद देता है, खुशी देता है। चंद्र के बहुत सारे नाम है, पर शशि है, वो चंद्र है,
सोम है, बहुत सारे चंद्रमा के तो बहुत सारे नाम है, शशांक है। तो वन ऑफ द नेम इज चंद्रमा, चदी आह्लादने, आनंद देने वाला, डिलाइटिंग। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है चंद्रमा। तदेव शुक्रम, वो शुक्र है। शुक्र मतलब शुक्र ग्रह से नहीं है, वो तो बाद में दिया गया। तो शुक्र कहते हैं शुद्ध को, शुद्ध, प्योर। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब यहाँ आज ब्रह्मन नहीं, ब्रह्मन यहाँ एडजेक्टिव है। ब्रह्म मतलब व्यापक है, परवेशिव है, सब जगह फैला हुआ। तद आप, वो आप है। ये पानी को आप कहते हैं। पानी को क्यों कहते हैं? क्योंकि आपनोति, पानी डाल दीजिए एक जगह तो फैल जाएगा, फैलता है। परमात्मा को भी आप कहते हैं क्योंकि वो फैलता है, सब जगह फैला हुआ है। तद आप, तद प्रजापति, वही प्रजापति है। प्रजा क्रिएचर, जो भी पैदा होते हैं उनको प्रजा कहते हैं, और उनका पति, उनका मास्टर, उसको प्रजापति, क्रिएटर। पुराणों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव का कंसेप्ट आया, ब्रह्मा को बताया गया कि लॉर्ड ऑफ क्रिएशन है, तो ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या दिया? प्रजापति। क्योंकि प्रजापति का अर्थ ही होता है मास्टर ऑफ क्रिएचर, मतलब जो क्रिएशन का काम कर। परमात्मा को भी, परमात्मा का दूसरा नाम है प्रजापति, बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, या द मास्टर ऑफ क्रिएचर, क्रिएशन वो करता है, वही प्रजापति है। और क्या है ये तो ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन है। अगला मंत्र भी देखिए। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। और वो जो परमात्मा है, परमात्मा, तुम स्त्री, स्त्री भी तुम ही हो, फीमेल। त्वं पुमानसि, तुम ही पुमान हो, मेल हो। त्वं कुमार, तुम वर्जिन भी, लड़का भी तुम हो, यंग लड़का भी तुम ही हो, यंग लड़की भी तुम ही हो, कुमारी। त्वं जीर्णो, दंड, तुम बूढ़ा भी तुम ही हो जो डंडे से चलता है। त्वं जातो, पैदा होने वाला भी तुम ही हो। तुम विश्वतो मुख, हर तरह के मुंह वाले। तो वैसे तो हमारे यहाँ स्पेशली वैदिक शास्त्रों में तो परमा परमात्मा को मेल के रूप में, फीमेल के रूप में, न्यूट्रल के रूप में एड्रेस किया जाता है ना। जब आप कहते तो ब्राह्मण, तो न्यूट्रल है। जब कहते तो आत्मा, परमात्मा, तो पुल्लिंग है ना। तो जब आप इसको कहते हो शक्ति, और भी बहुत सारे वर्ड है, याद नहीं आते हैं, तो वो स्त्रीलिंग है। ये भी, ये जो आजकल हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता, अल्दो ये त्वमेव माता च पिता, ये कोई शास्त्र में नहीं है, ये किसी कवि ने लिखा और बहुत पॉपुलर हो गया। पर ये वेद मंत्रों का एक रिफ्लेक्शन है। तो वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं जहाँ कहते हैं त्वम पिता, त्वम माता शतक्रतो बभूविता। मुझे कभी कभी वो मंत्र पूरे नहीं याद आते हैं कि परमात्मा तुम ही माँ हो, तुम ही तो वेदों में इस तरह के मंत्र आते हैं जहाँ तुम ही माँ, तुम ही पिता, तुम ही भ्राता, तुम ही भाई। तो उसका आगे जा करके संस्कृत में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में इसी को बेस बना के इस कंसेप्ट को प्रार्थनाएं लिखी गई। तो मेल, फीमेल, यंग, बुढ़ा, ये सब तो बॉडी के अलग अलग स्टेजेस हैं। पर इस बॉडी के अंदर जो रहने वाला जो जीवात्मा है, वो तो सब में कॉमन है। और वो जीवात्माओं के अंदर परमात्मा है। इसीलिए वो पुरुष सूक्त की जो मंत्र है, या जो आप गीता में भी वो जो आप विश्व रूप यो दर्शन पढ़ते हैं, उन सबका यही भाव है कि जो कुछ किसी भी रूप में, किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में जो कुछ भी है, वो सब परमात्मा मय है, परमात्मा सब में है।